When you hit your spouse, you call it a domestic violence. Or maybe if you hit an animal, what you say it, you call an animal abuse. But what if you hit your kid? So welcome back to my channel. This is me Sadia. I'm a motivational speaker and a counselor. So today my topic is all about the parenting, few tricks and tips to become a good parent. That why your kid is so stubborn. अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है तो उसके पीछे दो वजह हैं. एक तो आपकी लेस अटेंशन है उसके ऊपर. सेकंड ये कि आपका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स हिम और हर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि अगर आप अपने किसी स्पाउस को मारते हो, हिट करते हो, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में चला जाता है. अगर आप किसी एनिमल को करते हो तो वो अब्यूज़ हो जाता है, एनिमल अब्यूज़ कहलाता है. बट वॉट अगर आप अपने बच्चे पे ही हाथ उठा रहे हो और एक दफ़ा नहीं, आप बार बार उठा रहे हो, ये सोच के कि आप उसको समझाना कुछ चाहते हो, आप उसको पनिशमेंट देना चाहते हो. बट सॉरी, दिस इज़ नॉट अ पनिशमेंट एट ऑल. दिस इज़ नॉट अ अप्रोप्रिएट मैनर. आप कुछ खुद गलत करके उसको गलत चीज़ से रोकना चाह रहे हैं. डैट इज़ नॉट अ गुड वे. सो फर्स्ट ये कि जब आप अपने बच्चे पे हाथ उठाते हो तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होने लगता है. सेकंड ये कि जब आप उस पर हाथ उठाते हो या आप अपने बच्चे को हिट करते हो तो वो इंस्टेंट तो आपका रिएक्शन समझ जाएगा कि आपने उसने कुछ गलत किया है और इस वजह से जो है आपने उस पर इतना गुस्सा किया और आपने उसको हिट करा है. लेकिन वो सिर्फ इंस्टेंट समझेगा. हो सकता है आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ वो चीज़ वापस रिपीट हो. वाई? बिकॉज वो इंस्टेंट रिएक्शन जो था आपका हिट करने का, डैट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मैनर ऑफ एन पेरेंटिंग. फर्स्ट ये कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप उसको काउंसलिंग कर दें, किसी और से नहीं करवाएं. जो पेरेंट, एज अ पेरेंट आप जो काउंसलिंग करेंगे उससे बढ़ के कोई बात नहीं है. जो माँ बाप बात सिखा सकते हैं अपनी औलाद को, वो कोई नहीं सिखा सकता. तो फर्स्ट ये कि आप उसको काउंसलिंग दें. अगर उसको बहुत एग्रेसिव रिएक्शन आता है, आपका बच्चा 2 साल का है लेकिन वो जो है अपना सर ज़मीन पे बार बार मार रहा है क्योंकि उसकी ज़िद पूरी नहीं हो रही, आप उसकी ज़िद इंस्टेंट फ़ौरन पूरी कर दें. उसका ये रिएक्शन रोकें. फर्स्ट ये, एक तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं. थर्ड, आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता होगा जब आपका चाइल्ड कुछ इस तरीके की हरकत करता है. हाथ उठाने से बच्चे का कॉन्फिडेंस जा रहा है, बच्चे की पढ़ाई में मार्क्स कम आ रहे हैं. ये एक और मेजर इशू है. हर बच्चे की एक अपनी स्टेबिलिटी है, एक अपनी कंपैटिबिलिटी है. हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता. अगर माँ बाप टॉपर हैं, बच्चा टॉपर नहीं बन रहा, तो उसमें उसकी गलती नहीं है. उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से बर्डन करें. स्कूल का ऑलरेडी बर्डन, फिर ट्यूशन्स का बर्डन, फिर माँ बाप का बर्डन, स्टिल उसके कोई ग्रेड्स नहीं है. वाई? क्योंकि उसकी काउंसलिंग अच्छी नहीं हुई है. उसको आप जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं रहे, आप उल्टा उसका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं बाई डिग्रेडिंग हिम टूवर्ड्स हिज कज़न, टूवर्ड्स हिज फैमिली, टूवर्ड्स हिज रिलेटिव्स, टूवर्ड्स हिज क्लासमेट्स. और ये मैसेज मेरा उन टीचर्स के लिए ज़रूर है जो बच्चों को डिग्रेड करती हैं. प्लीज़, दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल टीचर्स, एज आई एम ऑल्सो अ टीचर, सो आई लव टू encourage my students. I will never demotivate my students, not at all. I will never think about it. Why? Because I am a teacher. I have a responsibility to encourage them rather than to disappoint them. अगर वो बच्चा अच्छा ग्रेड नहीं ला रहा किसी सब्जेक्ट में, उसकी वीकनेस को जानने की कोशिश कीजिए एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर टू. पेरेंटिंग का सेकेंड मेन हिस्सा क्या आता है कि सिबलिंग्स के बीच में आप जो है इक्वली ट्रीट करें. आपका बिहेवियर जो आपके बेटे के लिए वही आपकी बेटी के लिए होना चाहिए. सॉरी, बट नाउ डेज आई कैन सी वेरी क्लियरली कि बेटे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है रादर देन बेटी को. आई डोंट नो वाई. जबकि इतनी मॉडर्न वर्ल्ड में जो है लड़कियां इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो उनके कैरियर में हो. बट एनी हाउ बेटे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जबकि बेटा ये खुद भी नहीं चाहता. बेटे को खुद फील हो रहा होता है कि बहन को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और मुझे अलग. बट आई डोंट नो वाई पेरेंट की बात समझते क्यों नहीं है. आप उस लड़की का कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो. वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो है टॉपर है, वो अपने जॉब में बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसका जब वो घर आती है उसका मेंटल पीस यहाँ से खो जाता है. उसको छोटी छोटी बातें जो है बहुत अनॉय करती हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टिल हर यंग एज. फ्रॉम चाइल्डहुड टिल हर यंग एज.
तो सेकंड ये कि आप इक्वली ट्रीट करें। फर्स्ट ये कि आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। थर्ड मेन बात ये है कि आप उस पर हाथ ना उठाएं। बच्चे को प्लीज़ आप अकेले में समझाएं। मुझे पता है एज अ पेरेंट बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ती होगी कि आपको इतना गुस्सा आता होगा कि आपको लगता होगा कि ज़रूरत है अब हाथ उठाने की, ताकि बच्चे को समझ आए, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप डेली रूटीन में, क्योंकि बच्चे को पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी करूँगा मुझे जो है थप्पड़ पड़ना है, और ये कोई बिहेवियर नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड parenting is a very 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 big responsibility, as I'm not a mother but still I can feel it. Why? Because my parents raised me so much well. अगर मैंने ये छोटी छोटी बातें अपनी इस एज तक जो नोटिस करी हैं वो थ्रू माई पेरेंट्स करी है। मेरे पेरेंट्स ने कभी इस तरह का माहौल ही नहीं दिया घर में कि हम जो है सोचें। अगर हमने कुछ गलत किया हमें समझाया गया। कोई बड़े से बड़े चीज़ भी गलत कर दें बच्चे, तो बच्चे तो गलतियां करने के लिए बने ना। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़ों से इतनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चों को अच्छी अटेंशन दें प्लीज़। बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी एज में हो, इवन वो मैरिड भी हो, लेकिन उनको माँ बाप से अपनी अटेंशन चाहिए। वाई? बिकॉज रहेंगे तो उसके पेरेंट ही ना, रहेंगे तो उसके माँ बाप ही ना। वो खुद 2 बच्चों का बाप है, लेकिन उसको अपनी माँ से तवज्जो चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट चाहिए जो शुरू में करती थी माँ। बीवी के आने से तब्दीलियाँ तो नहीं आ जाती, रिश्ता तो थोड़ी बदल जाता। बीवी अपनी जगह है, माँ अपनी जगह है। सेम गोज़ फॉर द डॉटर। अगर किसी आपकी बेटी की शादी हो जाती है तो उसको भी वही बिहेवियर, वही ट्रीटमेंट चाहिए जो शादी से पहले था। शादी के बाद कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि माँ बाप बदल जाएं। जब भी वो आपके घर आए उसको उसी तरीके से वेलकम करें, उसको स्पेशल ट्रीट करवाएं। आपको नहीं पता आपका लड़का या आपकी लड़की, आपका बच्चा या बच्ची स्कूल से, कॉलेज से, जॉब से, मैके से, ससुराल से, बाहर से, इतनी सारी चीज़ों से किस तरीके से फेस होके वो घर में एंटर हो रहा है। एक और बात पेरेंटिंग का मैं ख़ास बात बता दूं आप लोगों को, कि जब आपका बच्चा घर में एंटर हो, स्पेशली अ जॉब पर्सन, अ जॉब वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन, कोई भी हो, उसको आते ही नहीं रियलाइज़ कराएंगे घर का माहौल कुछ ख़राब है, किसी वजह से आप परेशान हैं। उसको बिठाएं। यही मैं सारी वाइफ से भी कहूँगी, जब आपका हस्बैंड घर पे आए तो आप उसको इस तरह नहीं करेंगे आज ये नहीं हुआ, आज वो हो गया, XYZ, कोई भी आपकी परेशानी है। आप फर्स्ट उनको सुकून दें, आप पानी का पूछें, आप बैठें, उनके हाथ में जो सामान है आप कैरी करके अपने पास रखें। ये बच्चों को भी अपनी तरबियत देंगे। जब बाबा आएँ तो आप उसको 1 गिलास पानी पिलाएं, चाहे बाबा को पीना है नहीं पीना, लेकिन बच्चा पहुँचे, खुशी से पहुँचे कि मेरा बाप ऑफिस से आया, ना कि खौफ से पहुँचे कि यार आज तो मुझे मार पड़ेगी, आज तो मुझे डांट पड़ेगी। बच्चे को खुशी होनी चाहिए कि उसके माँ बाप घर को लौटें, चाहे वो जॉब से आए, किसी भी जगह से आए। एवरी मदर हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंटिंग। एवरी मदर, सबके अपने डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। तो आप किसी की कॉपी ना करें कि अगर फ़लाँ की माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करे और बच्चा इतना अच्छा हो गया है तो मैं भी करती हूँ। नो, यू डोंट नीड टू बी कॉपी। वो उनका बच्चा है, आपका बच्चा अलग है, उसके पास अपनी कंपैटिबिलिटी है, आपके बच्चे के पास अपनी कंपैटिबिलिटी है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। उसका इंटरेस्ट जानिए, उसको अटेंशन दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। बिलीव मी, जब आप अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस देखेंगे आप ऑटोमेटिकली बहुत प्राउड करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है, करियर है, सब कुछ है, इवन फैमिली है, सब कुछ, सारी ब्लेसिंग्स है, बट दे हैव लो कॉन्फिडेंस। किसी से बात नहीं कर सकते हो, दे हैव लो कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट ने इस चीज़ पे गौर नहीं करा। आई होप ये बात आपको समझ आएगी। एक छोटी सी 9-10 मिनट की वीडियो थी, लेकिन ये बातें जो हैं ये बहुत काम की हैं। यह आपके बच्चों को आबाद कर सकती हैं, बर्बाद होने से बचा सकती हैं। क्योंकि जब बच्चा डिस्टर्ब होता है या स्ट्रेस में होता है, यकीन करें छोटा बच्चा भी स्ट्रेस में आ सकता है। उनके पास भी अपना दिल है, अपना ओपिनियन है, बच्चों से ओपिनियन लें। घर में कोई मसला हो तो आपके घर में बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके पेरेंट, आपके सिबलिंग सब एक साथ बैठ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो फैमिली में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में इतनी कैपेसिटी है कि कोई भी अप एंड डाउन देखा तो हम लोगों ने एक स्माइल के साथ उस फेस को गुजारा है।
यकीन करें, एक स्माइल फैमिली की स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी फैमिली की स्ट्रेंथ होती है। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।